दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग से ही टेलीग्राम के ऊपर मैं सेंसेक्स एक्सपायरी और निफ्टी बैंक निफ्टी के मूवमेंट से रिलेटेड कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा था। ओवरऑल एक लेवल का रेंज भी मैंने दिया था, दिन भर उस रेंज के बीच में ही मार्केट खेलता रहा और साथ ही साथ सेंसेक्स से रिलेटेड 2 बार मैंने आपको हिंट दी, 2 बार मैंने आपको कुछ जानकारी दी जिसके जरिए आपने प्रसाद या महाप्रसाद जरूर पाया होगा। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। बीच में एक बार मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग को मैंने आपके लिए थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली। देखिए अभी ये प्रॉफिट बुकिंग जो मैंने प्रेडिक्ट की थी, जो डे एंड में हमने देखी भी निफ्टी बैंक निफ्टी और खास करके सेंसेक्स के अंदर, वो मैंने प्रेडिक्ट की थी दोस्तों डाउ को देख के। डाउ फ्यूचर ने अपना दिन भर का गेन गंवा दिया था, उसे देखते हुए और अभी आज फ्राइडे है, 2 दिनों का गैप है, उसे कंसिडर करते हुए एक प्रॉफिट बुकिंग डे एंड में कुछ हद तक बन रही थी और लिटरली कुछ हद तक वो अच्छी खासी बनी भी। आपके जानकारी के लिए बता दूं, 70 रुपए प्रीमियम वाला 150 रुपए तक चला गया। मेरे कुछ दोस्तों ने प्रसाद पाया होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों ये डेली एनालिसिस देखिए ये मैं आपके लिए करता ही रहूंगा। मैंने जैसे आपसे कहा है एक छोटा सा सेशन, एक कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो कोर्स आपको फायदा दिलाएगा दोस्तों, मेरा भरोसा इसमें आप करें। मैं बार बार आपको इससे रिलेटेड जानकारी टेलीग्राम के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दे रहा हूं। इसमें आपको इरिटेट करने का मेरा कोई इसमें ये नहीं है, इंटेंशन नहीं है। चाहता हूं कि आप थोड़ा नॉलेज के ऊपर ध्यान दें। देखिए दोस्तों इस मार्केट के अंदर मैं जैसे कहा हूं, नॉलेज ही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और देखिए मार्केट के अंदर ना कब क्या करना चाहिए इससे जरूरी है कब क्या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या कितना करना चाहिए मार्केट में, इससे ज्यादा ये जरूरी है कब कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए अगर हम इस मार्केट में नहीं करना सीख गए तो हम बहुत से पैसे बचा लेंगे, ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसे कमाना मार्केट के अंदर उतना मुश्किल नहीं है जितना बचाना मुश्किल है। तो बचाने के लिए ये सारी चीजें मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं और अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत से आपको हिंट्स दे रहा हूं, बहुत से आपको डिस्क्लेमर्स दे रहा हूं, तो उन्हें फॉलो करते जाइए, आपके बेनिफिट के लिए ही है। एक छोटी सी बात इसमें जोड़ दूं दोस्तों, डिस्क्लेमर के तौर पे मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, सिर्फ मेरा नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूं। अब देखिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं, पर उसके पहले बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक चैनल दिया था दोस्तों। ये सिर्फ स्टडी के जरिए ही हो रहा है, ये कोई मेरा खुद का पर्सनल ईगो नहीं है कि देखिए मैंने दिया और वैसे किया, मुझे पता है मैं क्या हूं। जैसे मैं नॉर्मली कहता हूं कि मार्केट के सामने हमारी औकात हमें पता होनी चाहिए और वो मुझे पता है। देखिए आप यहां पहले हम बैंक निफ्टी को ही देखते हैं दोस्तों। मैंने जो एक प्रेडिक्शन दिया था कि प्रोबेबिलिटी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस लेवल पे दिया था और ये रेड वाली कैंडल उसमें बनी थी। पर आप ध्यान दें दोस्तों, ये जो चैनल हमने ड्रॉ किया था और मैंने कहा था इस चैनल पे ध्यान रखें, इस चैनल को डिसाइसिवली तोड़ा नहीं। और जब तोड़ा नहीं तो मैंने आज ही कहा है जब तोड़ेगा नहीं तो हमने उसे छोड़ देना है, अगर हमने छोड़ा नहीं तो वो हमें घसीटेगा। इस बात को भी ध्यान में रख के काम करें। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले, मतलब नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बैंक निफ्टी को समझते हैं और इस वीडियो के आखिर में दोस्तों नेक्स्ट वीक में कैसे काम करना है यह मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक थोड़ा मुश्किल होने वाला है काम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बायर्स के लिए, तो ध्यान रखें। अब देखिए लेवल्स की अगर बात करें तो जो क्लोजिंग हुआ है वो हम कंसिडर कर लेते हैं 43,300 पे ही हुआ है। तो पहले नीचे की लेवल्स को पहले कंसिडर कर लेते हैं। देखिए अब नीचे के लिए बैंक निफ्टी के लिए जरूरी है कि ये 43,250 को ही तोड़े, 250 को ही 50 पॉइंट ही नीचे अगर ये तोड़ देता है तो पहला लेवल मिलेगा 43,100। 43,100 मैं फिर से कहूं दोस्तों, 43,050 मतलब 43,050 से लेके 42,970, ये नो ट्रेड्स होने, इसमें कोई काम नहीं करना है। अगर इसे तोड़ देता है तो ट्रेड करना है 42,800 के लिए। इन लेवल्स को ध्यान में रख के ही सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करें नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऊपर की अगर बात करें तो जरूरी है इस लेवल को ब्रेक करे, जो आज का हाई भी था इसे अगर अच्छे से ब्रेक कर लेता है, मतलब कंसिडर कर लीजिए ऊपर के लिए है, अभी जहां पे क्लोजिंग हुआ है वहां से 100 पॉइंट ऊपर 43,420 ऊपर के लिए जरूरी है क्रॉस करना। अगर कर देता है तो पहला लेवल मिलेगा 43,550।
और दोस्तों 43,550 से लेके 43,620 नो ट्रेड जोन है। इसे अगर डिसाइसिवली काट देता है तो ट्रेड करना है 43,800 की। इस तरह से सिंपल सी लेवल आपको ध्यान में रखनी है बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, निफ्टी की भी बात की जाए ना तो हम यहां पे भी एक चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहां नहीं किया था, पर अगर हम इसे भी कर देते हैं तो ये चैनल कंसीडर करके चल सकते हैं। ऊपर सबसे पहले नीचे की लेवल्स को समझ लेते हैं। नीचे के लिए जरूरी है कि ये ब्रेक करे 19,170 की लेवल। ध्यान दें, 19,170 की लेवल को, यहां से 50 पॉइंट नीचे अगर ब्रेक कर देता है तो पहला दर्शन हमें हो सकता है, ध्यान दें, 19,170 को ब्रेक कर देता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा वो है 19,120। ये लेवल, ये देखिए 19,120। और अगर 19,120 को तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 19,070। तो यहां पर भी ध्यान दें, 19,050 से लेके 18,980 के बीच में कोई ट्रेड नहीं है। और अगर इसे काट देता है नीचे तो हमें ट्रेड करना है 18,850 की। ये नीचे की बात है। अब ऊपर के लिए अगर हम समझे दोस्तों तो जरूरी है कि ये काटे 19,230 पे तो क्लोजिंग मिला है आज, तो ये ऊपर के लिए काटे दोस्तों, यहां से ऊपर 50 पॉइंट 19,270, मतलब ये लेवल कंसीडर कर लीजिए। अगर काट लेता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला लेवल मिलेगा 19,330, और अगर इसे होल्ड करके रुक जाए तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 19,420 की। और फिर से कहूं, यहां पर भी 19,450 से लेके 19,500 के बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता है, नो ट्रेड जोन। और अगर इसे काट देता है तो ट्रेड बन सकता है 19,600 की। तो इस तरह की लेवल हमें ध्यान में रखनी है निफ्टी के अंदर नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन। निफ्टी को अगर हम नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं तो आप यहां ध्यान दीजिए, मैंने इस तरह से आपको क्यों कहा है, यहां पे भी क्लियरिफाई हो जाएगा। 19,300 के अंदर तगड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके नीचे नीचे जो कॉल राइटर बैठा है दोस्तों वो बैठा है 19,200 पे। 19,140 का क्लोजिंग है, 19,200 पे बैठा हुआ है। और अगर ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये ऊपर क्रॉस कर देता है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं जी। अब आया डेटा फिर से, ठीक है, वही डेटा है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था। यस, देखिए अगर सबसे बड़ा कॉल राइटर हम यहां देखते हैं दोस्तों तो वो खड़ा है अभी बड़े प्रीमियम में 116 रुपए के प्रीमियम पे 19,200 पे। तो इसलिए 19,200 को क्रॉस करके होल्ड करना जरूरी है। अगर कर देता है तो फिर मिलेगा, मैंने जैसे कहा, 19,300 और फिर ऊपर 19,350 तक की लेवल बनती है। नीचे के लिए 19,200 पे ही पुट राइटर बैठा है और 70 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, इसीलिए 19,200 मेक या ब्रेक लेवल है। खास करके यहां नीचे 1900 को 19,150 को काट देता है तो नीचे की लेवल मिलेगी निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बैंक निफ्टी को समझते हैं दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो बैंक निफ्टी में कुछ डेटा ना क्लेरिफाई हो रहा है अच्छे से। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटर्स घर छोड़ रहे हैं। ये देखिए पूरे कॉल राइटर निकल गए दोस्तों 43,200 तक, 43,200 तक के कॉल राइटर्स निकल गए हैं। अब ध्यान दीजिए, बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है 43,300, इसीलिए मैंने कहा है कि 43,300 डिसाइसिव लेवल है। इसके नीचे और नीचे, इसके ऊपर और ऊपर, इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि डेटा इस तरह से समझा रहा है कि बड़ा कॉल राइटर 43,300 में और बड़ा पुट राइटर भी 43,300 पे। तो ये एक डिसाइसिव लेवल है और प्रीमियम भी बहुत तगड़े है दोस्तों, इस बात को कंसीडर करके चलिए। अब नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रेडिक्शन क्या है, देखिए दोस्तों
अभी आज अमेरिकन मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है और मंडे डाउ फ्यूचर किस तरह से ट्रेड करता है, वो सारी चीजें हमारे लिए थोड़ी जरूरी है। बॉन्ड यील्ड इन 2 दिनों में सुधरता है कि नहीं, ये भी जरूरी है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है दोस्तों। अगर ये चीजें बिगड़ती है ना, तो हमारे मार्केट में हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए। ये जो एक रैली बना है ना, ये रैली दोस्तों राइटर के फेवर में, इसलिए आज मार्केट जिस लेवल पे गया उसी लेवल पे रुका के रखा, क्योंकि नीचे जाने के लिए कोई जरूरी अभी रीजन नहीं है और ऊपर जाने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। पर ओवरऑल फेस्टिव सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपसे कहा था दोस्तों पिछले वीक में ही, इक्विटी के लिए ये इन्वेस्टमेंट का लेवल ठीक है, इसको भी ध्यान में रख के चलिए। मार्केट के अंदर दिवाली का मुंह हमें थोड़ा दिखेगा। तो दोस्तों ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।